Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start a lecture named as कुलयन or type of कुलयन. बेटे आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा कुलयन. और कुलयन की दो टाइप होती हैं बेटे, इलास्टिक कुलयन एंड इन इलास्टिक कुलयन. अब प्यारे बेटे सबसे पहले तो कुलयन का पता होना चाहिए हमें. कुलयन क्या होती है? कुलयन इज बेसिकली कुलयन इज एन इवेंट in which two or more bodies come into contact with each other and resulting is they change their velocities or their trajectories. बेटे बात को समझें, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे से कंटैक्ट करें और रिज़ल्ट में उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएं या उनकी ट्रेजेक्ट्रीज चेंज हो जाएं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए. इस रास्ते पे आ रही थी तो उस रास्ते पे चली जाएं, पीछे हट जाएं या इस साइड पे हो जाएं, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं बेटे? कुलयन. कुलयन इज एन इवेंट इन विच टू आर मोर बॉडीज कम इनटू कंटैक्ट विद ईच अदर resulting they change their velocities and trajectories. I hope you remember that example, that definition. अच्छा प्यारे बेटे, अब ये कुलयन होती, कुलयन की चलें नहीं है आपकी बुक में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कुलयन क्या होते हैं. टकराव को कुलयन कहते हैं. अब कुलयन जस्ट टकराव, समटाइम अगर बॉडी कंटैक्ट में भी ना आए उसे भी कुलयन कहा जाता है, लेकिन अपनी बुक में ऐसी कोई बात नहीं है. हमने एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमने बस यही पढ़ना है कि जब दो बॉडी टकराती हैं तो उसे हम कुलयन कहते हैं. व्हेन टू और मोर बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर एंड दे चेंज देयर वेलोसिटीज और ट्रेजेक्टरीज, देन दिस इवेंट इज कॉल्ड कुलयन. अब कुलयन की बेटे दो टाइप्स होती हैं. अच्छा, हमने पिछले टॉपिक का आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका इस्तेमाल होगा इसमें. प्यारे बेटे, इलास्टिक कुलयन क्या होती है और इन इलास्टिक कुलयन क्या होती है? तो अ टाइप ऑफ कुलयन इन विच मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कंजर्व्ड. बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था हमने. लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या था कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ये कंजर्व्ड रहते हैं. जो टकराने से पहले मोमेंटम था वही टकराने के बाद मोमेंटम हो. तो इस इलास्टिक कुलयन में भी यही बात है कि उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा. नई बात इसमें क्या हो गई है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी. अब काइनेटिक एनर्जी ही क्यों कहा है बेटे? दे आर मूविंग बॉडीज. हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया था जिसमें दो मूविंग बॉडीज ली थी, उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 थी. सो मूविंग बॉडीज की कुलयन, अब मूविंग बॉडी है तो जाहिर उसकी एनर्जी क्या होगी बेटे? काइनेटिक एनर्जी होगी. सो मतलब कहने का यह है कि इलास्टिक कुलयन ऐसी कुलयन को कहते हैं जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हों, सेम हों, कांस्टेंट हों. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. अगेन आई एम रिपीटिंग. देखिए मुझे याद है, लिखने से याद हो गया है. अ टाइप ऑफ कुलयन इन विच मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कंजर्व्ड is called elastic कुलयन. Elastic कुलयन is a type of कुलयन in which both momentum and kinetic energy are conserved. बेटे हमारे पास एक मैस है, एक बॉडी है, उसका मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है. इस जानिब आ रही है वो, ये उस बॉल की तरफ जा रही है, ये दूसरी बॉल दोनों एक दूसरे की तरफ लेट्स सपोज जा रही हैं बॉल्स. इस बॉल का मैस m2 है, वेलोसिटी v2 है.
सो दे आर कमिंग टू कंटेक्ट विद ईच अदर, कोलिजन की बात कर रहे हैं ना, टकराने की बात कर रहे हैं ना। सो दे आर, आप ये कह लें कि अट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब ये बिफोर कोलिजन है, फिर ये कोलाइड कर गई, आपस में टकरा गई। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया v1 प्राइम, और इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ गया v2 प्राइम। वही फिलॉसफी जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहले पढ़ चुके हैं। सो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब हमने क्या पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। सो कंजर्व मीन्स कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। सो इनिशियल मोमेंटम, देखो इस बाल का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू एम ही होता है मोमेंटम। तो इस बाल का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये बराबर होगा m1 प्लस v1 प्राइम, इसी तरह प्लस m2 v2 प्राइम। सो ये हमारा क्या हो गया बेटे, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी में भी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो ये भी बराबर होंगी। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम, इसी तरह बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। सो क्यों, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को तो हम वो कहते हैं बेटे मोमेंटम। सो बस इसमें हाफ लग गया और कुछ भी नहीं हुआ। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ये लिख दी मैंने इक्वेशन बेटे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v1 v प्राइम स्क्वायर। सो एनर्जी भी कंजर्व्ड हो गई। तो प्यारे बेटे, दो चीजें हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या होते हैं, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में बेटे, जब जो बाल आपस में टकराती हैं, जब कोई जो चीज़ टकराती है, देखें ये टकराई है तो थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो गई इसमें, यानी कि इनकी शक्लें थोड़ी सी हल्की सी चेंज होती हैं। सो इलास्टिक कोलिजन में टेम्परेरी चेंज होती है, यानी ये टकराई, थोड़ा सा चेंज हुआ, वापस जैसे बाउंस बैक किया तो इनकी डिफॉर्मेशन ख़त्म हो गई, यानी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। नंबर दो बेटे, ये हमेशा बाल सेपरेट रहते हैं, यानी इन्हें बाल दो टकराए और फिर वापस हट गए या अपनी ट्रेजेक्ट्रीज बदल ली इसने, तो ये बाल सेपरेट पड़े होंगे इस सिस्टम में। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, याद करने की जरूरत नहीं, बस जहन में बिठानी है ये बातें। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आपको आई होप आ गई होगी। अब जब इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे हम, तो उसमें बेटे मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, लेकिन ये एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अच्छा चलिए, पहले इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द क्रिकेट बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर, यानी मार्बल फ्लोर पे हम क्रिकेट की बॉल को मारें तो वो वापस आ जाती है। सो इट इज़ नॉट इन कंटेक्ट विद फ्लोर, यानी फ्लोर के साथ रुक नहीं जाती, वो वापस आ जाती है। सो जब दो बॉडी सेपरेट पड़ी हो, सेपरेट हो जाए आफ्टर कोलिजन, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं बेटे, इलास्टिक कोलिजन। और उनमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। देखो ना फर्श में चेंज आया, लेट सपोज बाल को, जब क्रिकेट बॉल को हम टेप बॉल को लेट सपोज मैं अगर बाउंस करूं, जब वो बाउंस बैक आती है, जब टकराती है तो थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है उस बॉल में, लेकिन जब जैसे ही वापस आती है तो वापस एज इट इज़ होती है, वो उसकी डिफॉर्मेशन टेम्परेरी होती है। ना तो फर्श में डिफॉर्मेशन होती है, ना उस बॉल में डिफॉर्मेशन होती है। सो इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन नहीं होती। सो प्यारे बेटे, उसके बाद है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है बेटे, इट इज ए टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब, मोमेंटम क्या होता है, mv। सो हम कहेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1
V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। सो ये देखो, इट इज अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी नॉट कन्वर्ज। दैट इज मतलब बॉडीज हैं अपने पास बिफोर कोलिजन, उनके मोमेंटम क्या है M1 V1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा M2 V2, बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या बन जाएगा M1 V1 प्राइम M2 V2 प्राइम। सो हमने पढ़ा है कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। सो ये लिख दिया मैंने M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। सो प्यारे बेटे, दूसरा ये काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होती। देखो मैंने जैसे ही बाल्स कोलाइड किया आपस में तो उनमें थोड़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटे? ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाती है बॉल्स में, और दे रिमेन्स इन कंटैक्ट विद ईच अदर। ये हो सकता है कि वो इन कंटैक्ट रहें, सेपरेट ना हो, उनमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाए। जैसे वो बॉल सेपरेट हो गई थी, मैंने बॉल बाउंस की, इलास्टिक कोलाइन में वापस आ गई, तो फर्श और बॉल में अब कोई कंटैक्ट नहीं है। दो बॉल टकराई आपस में, फिर दूर चली गई, सो दे आर सेपरेट, सो इट इज़ इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटे, जब दोनों बॉल लेट्स सपोज टकराई और वो आपस में जुड़ गई, दे आर नॉट सेपरेटेड। हो भी सकती है सेपरेट, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। टकराने के दौरान एनर्जी उनकी ज़्यादा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एनर्जी नॉट रिमेन कांस्टेंट या नॉट रिमेन कंजर्व्ड। सो हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। सो बेटे, ये कह रहा है इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? कोलिजन ऑफ टू कार्स। सो कोलिजन ऑफ टू कार, जैसे ही फास्ट मूविंग कार दोनों आपस में टकराती हैं तो समटाइम जुड़ जाती हैं बिल्कुल ही और टूट फूट जाती हैं जैसे। सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, दूसरा बाउंसिंग बैक ऑफ ए क्रिकेट बॉल फ्रॉम अ सैंडी फ्लोर, यानी अगर कोई रेत वाली ज़मीन हो हमारे पास, उसके ऊपर हम क्रिकेट के बॉल को मारें तो आई थिंक इट विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आएगा, वहीं रुक जाएगा। सो इसमें दोनों जुड़ जाते हैं जिस्म, बॉडीज रिमेन्स टुगेदर। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जस्ट इट इज़ इंफॉर्मेशन। बेसिकली बेटे ये देखिए ना, इलास्टिक कोलिजन आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं होती, लेकिन चले हम कंसीडर करते हैं ऐसे। सो आई होप गाइस आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।